जब नाले इस तरह से चौक रहेंगे, फोन तक का नहीं उठाते, बाकायदा वीडियो इन्होंने बना के भेजा है। महीनों से यहाँ सफाई नहीं हुई। बिल्कुल, हमारे पास अभी व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ है सारा। 2 साल से नहीं हुआ है। लखनऊ नगर निगम का जोन 1 विक्रमादित्य वार्ड, जहां से मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नगर आयुक्त और महापौर का कार्यालय भी पास और 1090 जैसा वीआईपी एरिया भी यहीं। लेकिन इन तमाम वीआईपी दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ नगर निगम जोन 1 का एरिया है जिया मऊ का, और मैं आपको बताऊं ये जगन्नाथपुरी कॉलोनी है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ से प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर बैठते हैं। और इस 1 किलोमीटर दूर का जो हिस्सा है जो उनके ऑफिस से, उनके निवास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, वहां का मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा हालात दिखा दीजिए कि ये हालात यहाँ पर हैं। जिया मऊ के पास जगन्नाथपुरी इलाके में गंदगी का अंबार लगा है। नालियों में कूड़ा भरा हुआ है। बरसात में यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है और सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट नजर आती है। तो ये बताइए दादा जी, ये जो आपकी यहाँ पर गंदगी है, ये कब से ऐसी है? ये कम से कम 4 साल से है ये गंदगी। कभी भी यहाँ मशीन नहीं आती, मशीन आती थोड़ा वहां तक आती है, आगे सारा छोड़ चली जाती। ये कचरा उठाने वाले आदमी आते हैं, उनका ठेकेदार कोई नहीं रहता है, और वो कचरा मनमानी उठाते हैं, जहाँ आते हैं उसके दरवाजे फेंक देते। 10-10 दिन 15-15 दिन यहाँ सड़ा करता बरसात। स्थानीय लोगों का कहना है कि महीनों से नालियां साफ नहीं हुई। शिकायतें लगातार की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सबसे बड़ी चिंता टूटी हुई पुलिया को लेकर है, जिसकी दीवार गिर चुकी है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये आप देख लीजिए कि ये जो पुलिया की दीवार है ये यहाँ पर टूटी हुई है। तो ये समझिए कि अभियंत्रण विभाग का ये पूरा दिक्कत है। अभियंत्रण विभाग की जोन 1 का अभियंत्रण विभाग की ये दिक्कत है। यहाँ के जो पार्षद हैं अमित चौधरी, उनको भी स्थानीय लोगों ने इस चीज को बोला है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितने हालात बुरे हैं यहाँ पर। अभियंत्रण विभाग को जानकारी देने के बावजूद मरम्मत तक नहीं हुई। इलाके में स्ट्रीट लाइट बंद है। रात होते ही अंधेरा छा जाता है। लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अमित चौधरी जी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कभी आपने शिकायत करी? बिल्कुल, हमारे पास अभी व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ है सारा, सब कुछ अवेलेबल है। मैंने उनको सेंड भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला और बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है। बच्चों का कहना है कि वे बाहर खेल भी नहीं पा रहे। मच्छरों का प्रकोप इतना ज्यादा है कि बीमारियों का खतरा बढ़ गया, लेकिन ना फॉगिंग हो रही और ना एंटी लार्वा का छिड़काव। तो अब बहुत छोटे छोटे बच्चे क्षेत्र के हैं, उनकी भी समस्याएं हैं बड़ों के साथ साथ। तो मैं बात करूंगा, क्या नाम है तुम्हारा? काव्या। काव्या, क्या दिक्कत है क्षेत्र में? चप्पल नाली में घुस जाती है। चप्पल नाली में घुस जाती है, गंदगी रहती है। अरे तुम बताओ क्या नाम है? लाव्या। यहाँ पे खेलने की जगह नहीं बचती है, पैर नाली में चला जाता है, बहुत गंदगी होती है, कीचड़ हो जाता है। तुम बताओ क्या नाम है? आराध्या। क्या दिक्कत है? यहाँ पे नाली में बहुत मच्छर होते हैं, तो नाली कवर होनी चाहिए। अच्छा, मच्छर भी है। अच्छा, यहाँ पे एंटी लार्वा और फॉगिंग हो रही है? नहीं हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने साफ तौर पर कहा कि पार्षद अमित चौधरी को बार बार शिकायत दी गई, लेकिन हर बार जिम्मेदारी नगर निगम पर डाल दी जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा अंदर आ गए हैं इस एरिया में, और स्थानीय लोग हैं। कई लोगों ने कैमरे पर न आते हुए बताया कि कहीं कहीं कहा जाता है कि ये बड़ा नाला है, ये अभियंत्रण करेगा, ये छोटा नाला है उसको आरआर करेगा, ये और छोटा नाला है इसको जो जेडएसओ हैं वो करेंगे। कहीं ना कहीं जो मुद्दे की बात ये है कि जो स्थानीय लोग हैं वो इसकी वजह से सफर कर रहे हैं। हमारे साथ एक स्थानीय है। क्या शुभ नाम है आपका? राजीव वर्मा। अच्छा राजीव जी, ये आपके यहाँ दिखाई देता है, ये इस तरह गंदगी तो बहुत ज्यादा लग रही है। ये नाला साफ ही नहीं करते हैं। जो पार्षद को वीडियो बना बना के भेजा जाता है, लेकिन वो अनसुना कर देते हैं। अच्छा, पार्षद क्यों? आपने पार्षद को वोट नहीं दिया क्या? क्यों दिया है, बिल्कुल दिया। वोट दिया? बाकायदा आए थे, जब वोट मांगने आए थे, कहते कि आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगी तो आप फोन करिएगा। अब फोन करते बाकायदा वो उठाते नहीं है, फोन तक का नहीं उठाते। बाकायदा वीडियो इन्होंने बना के भेजा है, लेकिन वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं उनको, बिल्कुल नहीं। सुन सकते हैं अमित चौधरी जी के लिए साफ तौर पर आदमी ये कह रहा है कि हम फोन करते हैं तो अमित चौधरी जी फोन नहीं उठाते हैं। यहाँ तक कि जब मौके पर मौजूद पत्रकारों ने संपर्क करने की कोशिश की तो पार्षद ने फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। अब सवाल तो यह है कि जब पत्रकारों की कॉल का जवाब नहीं मिलता तो आम जनता की सुनवाई कैसे होगी। बाहर आ गए हैं तब आप समझ सकते हैं कि हालात आपने देखे, लोगों ने कितनी दिक्कतें बताई। और मैं इस समय यहाँ पहुंचा हूँ और इसके पीछे आप देखिए क्या गंदगी के हालात नजर आ रहे हैं।
और सबसे बड़ा सवाल, जब राजधानी के वीआईपी एरिया का यह हाल है तो बाकी शहर का क्या हाल होगा। नगर निगम का सफाई तंत्र हो या अभियंत्रण विभाग, दोनों की लापरवाही यहाँ साफ नजर आती है। महीनों से यहाँ सफाई नहीं हुई। मैं आप समझ सकते हैं कि जो चीज महीनों से नहीं हुई वो एक दिन में किस तरह होगी। और अगर आप थोड़ा सा, अपने कैमरामैन से कहूँगा, एक बार आगे आइए और ये जो नाला है इसको दिखाइए। ये नाला यहाँ का जो पूरा क्षेत्र की गंदगी है उसके हिसाब से आता है और ये आगे पिपरा घाट में जाकर ये गोमती में जाता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो प्लास्टिक की बोतलें हैं, इसके अंदर पन्नियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जो लखनऊ स्वच्छता अभियान प्राइवेट लिमिटेड का काम है वो पूरी तरह से ठप है। जरूरत है कि एक बड़े अभियान की, तुरंत सफाई, मरम्मत और स्वास्थ्य सुरक्षा के इंतजाम की, वरना ये लापरवाही किसी बड़े हादसे में बदल सकती है। जब नाले इस तरह से चौक रहेंगे तो क्या समझ सकते हैं कि जब यहाँ बरसात होती होगी तो कितना बुरा हालात यहाँ पर होता होगा। पूरा पानी, जैसा लोगों ने बताया कि पूरा यहाँ तक कमर तक पानी यहाँ भरा रहता है। लखनऊ के वीआईपी इलाके में बदहाल व्यवस्था ने नगर निगम के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक कार्रवाई करते हैं। हमको यहाँ पर एक बड़े ड्राइव की जरूरत है, एक बड़े अभियान की जरूरत है, ताकि ये जो क्षेत्र है जिया मऊ का, ये जो क्षेत्र है इस पे यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ के लोगों की दिक्कतें दूर की जाए। जगन्नाथपुरी कॉलोनी है।